हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करने के साथ साथ हम एक्सरसाइज 6.3 एमएल भार्गव से कंप्लीट करेंगे। अब बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर एमएल अग्रवाल से करवा दो, हमारे स्कूल में एमएल अग्रवाल लगी हुई है। तो भाई एमएल अग्रवाल मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट कराई हुई है, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, अब मैं उसी चीज को दोबारा रिपीट करने की बजाय थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे एमएल भार्गव कर रहे हैं या फिर आप लोगों को भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल सके। ठीक है, कुछ एक चीजें जो होती हैं, दोनों हर एक बुक का अलग अलग कंसेप्ट होता है, तो मतलब कंसेप्ट तो सेम रहता है, लेकिन हर एक बुक का लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। तो इस सीरीज के थ्रू आप एमएल भार्गव के क्वेश्चन कर पाएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स वही है, चाहे आप एमएल अग्रवाल करो, चाहे एमएल भार्गव करो, चाहे आप सीबीएसई हैंडबुक करो। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एमएल अग्रवाल की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं ऊपर आपको दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप एमएल अग्रवाल की कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन करना चाहेंगे वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मैं सिस्टमेटिक मैंने कर दी ऑलमोस्ट, फिर भी कुछ कमी रह गई है तो मैं उसको पूरा सिस्टमेटिक कर दूंगा। सारी एक्सरसाइज एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल चल रही है और हम यहाँ पर एमएल भार्गव कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कंसेप्ट वीडियोस मैं कहूंगा कि आप लोग जो फ्रेश आ रहे हैं उसको आप देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है समय के साथ साथ जैसे जैसे हम करते जाते हैं और वो इम्प्रूव होती जाती है चीज़ें। हो सकता है कि पिछले वीडियोज़ में कुछ चीज़ें रह गई हों, वो इन जो फ्रेश वीडियोज़ आ रही हैं उसके थ्रू हम वो सारी वीडियोज़ कवर, सारे कंसेप्ट जो है वो कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है क्या? ठीक, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कम से कम दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके जो हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। जब हम माइनर हमने निकाले थे, कोफैक्टर हमने निकाले, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है किसी ने तो पहले वाला वीडियोस देख लेगी, माइनर या कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आपको कोफैक्टर निकाल देना और कोफैक्टर निकाल के क्या करना है, उनका ट्रांसपोज कर देना। भाई रो जो आएंगे ना उनको कॉलम में बना देना है, कॉलम जो आएंगे उनको रो में बना देना है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो वहां से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसको बोलेंगे इसका एडजॉइंट है। देखिए, जैसे हम एक 2x2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स में आपने मान लो एक मैट्रिक्स ले ली, कोई भी रैंडम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ए आ गया हमारे पास 2 3 4 7। इसका आपको निकालना है एडजॉइंट में। एक आध साइन भी यहाँ पर, चलो इसको माइनस ले लेते हैं। तो ये आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है। अब इसके आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल सी से या कैपिटल ए से। तो हमें इसका कोफैक्टर चाहिए, हमें इसका कोफैक्टर चाहिए, हमें इसका कोफैक्टर चाहिए और हमें इसका कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, चार एलिमेंट है, चारों के हमें कोफैक्टर चाहिए। तो जब हम पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो हम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो बचा -7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -7। जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए निकालेंगे तो बस 4 बचा हमारे पास, तो 4 लिखेंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि 4 के साथ आपको माइनस का साइन भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इन दोनों का सम ऑड होता है तो उसके कोफैक्टर के साइन चेंज कर देते हैं। तो ऐसे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर भी सम ऑड है तो ये -3 हो जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये आपके पास आ गए कोफैक्टर। अब करना क्या है आपको, इन कोफैक्टर का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करते ही बन जाएगा आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना, -7 और -4 रो में लिखे हुए, इसको आप कॉलम में लिखेंगे और -3 और 2 बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये बन गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब आप आई थिंक यहां से निकालना सीख चुके हैं एडजॉइंट, लेकिन 2x2 का बिल्कुल शॉर्ट तरीका होता है और अब उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो दोनों एलिमेंट है डायगोनल वाले, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इंटरचेंज हो रहे नहीं हो रहे। 2 -7 दोनों आपस में एक दूसरे का प्लेस जो है वो चेंज कर रहे हैं। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनका प्लेस तो वही है लेकिन इनका साइन चेंज हो रहा है। तो ये 3 है तो -3 बन रहा है, ये 4 है तो -4 बन रहा है। यानी अगर आपको कोई 2x2 मैट्रिक्स मिल जाए, जैसे मैं कहूँ कि भाई 7 5 9 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा,
और 5 और 9 के साइन चेंज कर देना, -5 और -9। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो आप इस तरीके से सिंपली इसके एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें 3 by 3 मैट्रिक्स की, तो उसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और फिर उसका एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 4 5, 1 4 5, 3 2 6 और 0 1 0। ठीक है, ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें यहाँ पर आपको 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि 9 ही एलिमेंट है। जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कोफैक्टर आपको निकालने होंगे। तो यहाँ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31 और C32, C33। तो कोफैक्टर वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम बस फटाफट निकालेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 0 -6, आ जाएगा यहाँ पर -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 और ये भी 0, तो ये 0 रहेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -0, तो ये 3 आ गया। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो 0 -5, यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, +5 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, उधर से भी 0, तो ये 0 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -0, 1 होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 24 -10, तो 14 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 -15, तो 6 -15 -9, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो +9। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -12, तो 2 -12 हो गया -10। तो ये आपके पास कोफैक्टर आ गए। अब आप इनका ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज करेंगे तो -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो ये इसके कोफैक्टर बन जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ नहीं है इसका। हाँ, इसका एक तरीका होता है, लेकिन वो उसको मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियोस में नहीं, उसको एक सेपरेट वीडियोस में आपको बता दूंगा। शॉर्टकट्स एडजॉइंट का आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो आपके एमसीक्यू में काम आएगा, उसको आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, रेगुलर मेथड में जब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको कोफैक्टर निकालना है और ऐसे इसका एडजॉइंट निकालना है। आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली एडजॉइंट लिख दो, क्योंकि जो कोफैक्टर आप निकालते जाओगे उसको आप कॉलम में उसकी आप निकालोगे रो से, लिखते जाओ आप कॉलम में, तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसका एडजॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 2 by 2 3 by 3 दोनों के हमने एडजॉइंट निकालने सीख लिए। और आपके पास बस सिलेबस में इतना ही है, 2 by 2 है या 3 by 3 है, 4 by 4 पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ एडजॉइंट की, वो प्रॉपर्टीज में क्या क्या कहता है। देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आप निकालते हो तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप एडजॉइंट निकालोगे, तो उसके अलावा आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला पहले, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो इसके बराबर ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, उससे ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखते भी चलते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज ये सारी वेरीफाई होती है नहीं होती। तो एक मैट्रिक्स मैंने ले ली ए 1 2 2 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स आ गई बी आपके पास, तो आ जाएगी 1 3 और 2 4। इनके एडजॉइंट भी हम साथ साथ लिखते हैं, क्योंकि अब एडजॉइंट 2 by 2 का तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हो। तो इसका एडजॉइंट करेंगे 3 और 1 आपस में साइन, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, उनका प्लेस चेंज हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा 4 और 1, और इधर आ जाएगा -3 और -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब ये प्रॉपर्टीज हम करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकालो। तो ए बी को मल्टीप्लाई करा हमने, 1 इंटू में 1 1 आ गया, और 2 इंटू में 2 4, तो 1 + 4 5 हो गया। जैसे करेंगे 3 और 8 11, 2 और 6 8 हो गया। जैसे करते हैं 6 और 12, तो 6 और 12 18। इसका आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 8 18 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, -11 इधर आ गया और -8 ये आ गया। अब आप ये देखो, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो इसके बराबर आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां रख देते हैं एडजॉइंट ऑफ बी
और इधर रखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो 12 और प्लस 16 18 हो गया। यहाँ से -8 और +3 -8 और -3 -11। इधर से आएगा -6 और -2 -8। इधर से आ जाएगा 4 और 1 5। तो देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ रही है, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी हमारी ठीक है, हमने वेरीफाई कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि ट्रांसपोज करके आप एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज कर दो तो वो भी बराबर रहेगा। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो उससे क्या आएगा, 3 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा और -2 इधर और 1 इधर। अब ये कह रहा है कि आप पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद एडजॉइंट निकालो। तो पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज आएगा 1 2 और 2 3। अब इसका आप एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये वाली प्रॉपर्टी से भी हम देखा कि भाई दोनों बराबर हो गए। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का फिर दोबारा एडजॉइंट निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए का फिर दोबारा से आप एडजॉइंट निकालो। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का आप दोबारा से एडजॉइंट निकाल दो। ये एडजॉइंट ऑफ ए आया हमारे पास, इसका हमको क्या करना है, दोबारा से एडजॉइंट कर देना है। दोबारा से एडजॉइंट करोगे तो क्या होगा, जो 1 और 3 है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए के बराबर ही आ गया, लेकिन ये 2/2 में ही होगा ऐसा, ठीक है, 3/3 में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, तो डिटरमिनेंट इसका कितना आएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा 3 - 4, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 कह रहा है और फिर इसको ए से इंटू करना है। तो डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -1, इसकी पावर करेंगे n-2, n कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 - 2 मतलब 0 हो गया और इनटू में a, तो यहाँ -1 की पावर 0 आएगी, 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो वो a के बराबर ही आएगा, a मतलब a मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो एडजॉइंट ऑफ a का या डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 करोगे वो भी सेम आएगा। चलिए देखो डिटरमिनेंट निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a का, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और -4 -1 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट हमने इसका निकाल ही रखा है -1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 यानी -1 की पावर 2 - 1, तो ये भी -1 आएगा, यानी ये भी बराबर हो गए हमारे पास। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और फिर उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारी, ये डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी से ही प्रूव हो जाती है, हमें इस तरह से करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है तो मैं इसका प्रॉपर प्रूफ आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर आप a इंटू में b डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब दो डिटरमिनेंट आपस में दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, फिर हम जब उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम उसको कैसे लिखते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे लिखते हैं ना इसे। तो यहाँ से a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a को हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाकर अलग अलग कर देते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब जो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने पढ़ा कि जो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है वो इसके बराबर होता है, तो हमने इसकी जगह पर ये पुट कर दिया। अब दोनों का बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, इधर 1 है इधर -1 है, वो कैंसिल हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला फार्मूला भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पर रह गया 6 प्रॉपर्टी, एडजॉइंट को a से मल्टीप्लाई करेंगे या a को एडजॉइंट से करेंगे तो आंसर जो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को और हम वेरीफाई कर लेते हैं। a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, यानी 1 2 2 3 इंटू में 3 -2 -2 एंड 1, तो ये आपके पास आया, देखो यहाँ से 3 -4 -1 -2 -2 और -2 +2 0, यहाँ से 6 -6, इधर से आ जाएगा -4 और +3 यानी -1। अब डिटरमिनेंट ऑफ a हमने निकाला था क्या,
डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था हमने -1 और आई का मतलब हो गया 1001, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और राइट हैंड साइड में क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो। तो एडजॉइंट आपके पास दे रखा है 3 -2 -2 1 और 1 2 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा इसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 -4 -1 6 -6 -2 +2, जैसे -4 +3 -1। तो इस तरह हमने देखा कि भाई तीनों वैल्यूज ये आपस में बराबर आती हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने वेरीफाई करी। तो ये एडजॉइंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये सारी वेरीफाई करनी भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन में भी ऐसा आ जाता है कई बार कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करो। अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। अब जो एक्सरसाइज 6.3 है एमएल अग्रवाल की, उस पर हम चलते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें एडजॉइंट आपसे पूछ रहा है इसका एडजॉइंट क्या होगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई अगर 2/2 है तो आप उसका डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें कहता है कि आपके पास यहाँ पर x+1 है, इधर x-1 है, इधर x² है और इधर 1 - x है। अगर इस मैट्रिक्स का नाम हम A लेंगे तो इसका जो एडजॉइंट है वो क्या निकल जाएगा, ये वाले दोनों आपस में इंटरचेंज कर दो, 1 - x और x+1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। इसका जब साइन चेंज होगा तो x माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया 2/2 का एडजॉइंट। जब 3/3 हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये भी हमने अभी निकालने सीखे थे कि 3/3 में हम कैसे निकालते हैं। तो एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बल्कि आप वीडियो पॉज करके खुद निकाल के देखो कि आपका आंसर हमारे आंसर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले इनके कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये कोफैक्टर निकालते हैं हम यहाँ से। देखिए पहला कोफैक्टर क्या आएगा, यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 3 - 0, तो ये बन जाएगा 3। इसके लिए निकालेंगे, यहाँ से आएगा 2 और +4 6 हो गया, लेकिन साइन चेंज कर देना है इसका, -6 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 6, यहाँ पर ये -6 आ गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -1 +1 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 1 -0 तो 1 ही आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 +2, यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज, -2। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2, तो 2 का 2 रहेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -2, इधर से 0 तो +2 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे 3 + 2 5। तो आपके पास इसका एडजॉइंट क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया हमारे पास 3 -6 जो पहली रो थी उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करके लिख देना है, और जो दूसरी रो थी उससे दूसरा कॉलम बना दिया हमने, तो तीसरी रो थी उससे हमने तीसरा कॉलम बना दिया। ये आ गया इसका एडजॉइंट। ठीक है, 3 1 2 -6 1 2 -6 -2 एंड 5। उसके बाद नीचे देखो क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था कि वेरीफाई करना आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए दे रखा है आपको 5 - 2 3 -2। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है जो हमने अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट आप निकालेंगे तो ये 5 और -2 ये आपस में इंटरचेंज होंगे, और -2 और -3 का साइन हो जाएगा चेंज, यहाँ से 2 और यहाँ पर -3। अब ए को इसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई करके देखो, ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 - 2 -10 आ गया, -10 + 6 तो -4 हो गया। यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और ये -10, इधर से करेंगे -6 + 6, इधर से करोगे 6 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, -10 और +6 यानी -4। अब ऐसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सेम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार।
तो करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए -10 + 6 -4 बनेगा। इधर से करेंगे +4 -4 0। इधर से करेंगे -15 और +15 0। इधर से करेंगे 6 -10 -4। अब आप उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई टू बेस में है, मतलब सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका आ जाएगा यहाँ से देखिए, ये है -10 और +6 यानी -4 आएगा। -4 को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, -4 0 0 -4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों से आपने दिखा दिया, इससे इससे और इससे, तीनों से रिजल्ट आपका सेम आ रहा है और ये प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो यहाँ भी आप वीडियो को पॉज करो और प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। थर्ड क्वेश्चन में ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 5, बी दिया हुआ है आपको 2 0 1 5। अब कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, तो पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ से 2 + 2 4 हो गया, 0 + 10 6 + 5, इधर से 0 + 15 और 25, 5 × 5 ये बन गया। इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो 25 इधर, 4 इधर, -10 और -11। अब राइट हैंड साइड में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो। एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास, इसका एडजॉइंट करेंगे तो 5 और 2 दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और इसका साइन चेंज करेंगे तो 0 का तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं। इसका एडजॉइंट करेंगे 5 और 1 इधर आगे, 2 और 3 को करेंगे तो -2 और -3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए 25 और 0, यहाँ से आ जाएगा -10 + 0, जैसे आएगा -5 और -6 -11, इधर से आएगा 2 और +2 4। तो यहाँ से देखो 25 -10 -11 4 दोनों आपस में आ गए इक्वल। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव किया हमने। और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपको प्रॉपर्टी ही वेरीफाई करनी है, इसमें भी प्रॉपर्टी ही वेरीफाई करनी है, लेकिन यहाँ पर 3/3 है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर्टी वेरीफाई करी थी ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, लेकिन 3/3 मैट्रिक्स है, बस इतना फर्क है। तो ए तो हमें ये दे दिया 2 3 4 3 0 1 2 1 5। अब मैं निकालता हूँ इसका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट हम डायरेक्टली देखो कैसे निकाल सकते हैं, हम को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर रो के लिखेंगे उनको कॉलम में। तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमने इसका निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 0 -1, तो -1 आया, यहाँ लिखेंगे। इसको इसको निकालेंगे 15 -2 13 हुआ, उसको रो में लिखने की बजाय आप उसको कॉलम में लिख दो, साइन भी चेंज होगा ना। 15 - 2 13 आएगा, जो प्लेस है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। अब उसके बाद इसका निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का 3 आ रहा है, इसको यहाँ लिखो। अब उसका सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 = 15 15 -4, तो 15 - 4 11 हो गया, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा -11। सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालेंगे 10 -8 2 आ गया, यहाँ लिखेंगे। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 2 -6 -4 आ रहा है, तो ये बनेगा +4। उसके बाद आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लो, 3 आ गया, इसको यहाँ लिखो। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -12 -10 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, +10। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -9, तो यहाँ पर आ गया -9। इस तरह से आप डायरेक्टली इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब हम करते हैं ए को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, -2 और -39 कितना हो गया, -41 हो गया। -41 में से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा, -41 में से 12 माइनस करना है तो -29 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो -22 और प्लस में 6 और प्लस में 16 और 6 22 हो गया, और -22 मतलब ये 0 आएगा। यहाँ से देखोगे 6 और 36 हो गया, ये -36 ये 0 आएगा। यहाँ से करेंगे इसको -3 0 + 3, ये 0 हो गया।
यहाँ से देखो -33, 0 और 4, 33 में से 4 माइनस करोगे तो 29, फिर यहाँ से 9, 0 -9, इसको करते हैं -2 और -13, -15 +15, -22, 2 और 20, ये भी 0 हो गया। इधर से आ गया 2 3 6 और 10, 6 और 10 16, और 16 45 में से 16 माइनस करेंगे तो फिर -29, ये बन गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, तो पहले आप एडजॉइंट लिखेंगे, उसके बाद यहां पर फिर आपको लिखना है ए, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो -2 -33, तो कितना हो गया 35, 35 में 6 माइनस करेंगे तो -29, तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 आएगा यहाँ पर, और यहाँ -29 आएगा, इसको आप सॉल्व करके चेक कर लेना, ये सेम यही आएगा। जब भी ए को इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स ही आएगी, हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले आपने कैलकुलेशन सही से करी हो, बाकी तो सब 0 आना ही आना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए को I3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं सेकंड रो, क्योंकि इसमें एक 0 भी मिल रहा है हमें, तो -3 के हिसाब से करेंगे तो इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 15 -4, 15 -4 कर देंगे, 11 आ गया। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे -1, साइन चेंज होता है इसका, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -6, -4 आ गया, तो यहाँ से देखो -33 आ गया, इधर से +4 आ गया, तो आ गया -29। -29 को I से आप मल्टीप्लाई करोगे, -29 को आप I से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही बनेगा, -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29। तो इस तरह से तीनों से हमने निकाल दिया, तीनों से वैल्यू जो है वो बराबर आ गई, तो यानी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 7, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज बताई थी ना मैंने, वो आपके काम आएंगी। आपको डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, इसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो 7 की पावर, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर दिया हुआ है 3, 7 की पावर 3 -1 यानी 7 की पावर 2, आंसर आ गया इसका 49। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 49। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको 144 दिया हुआ है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो ये कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 144। तो डिटरमिनेंट क्या है, तो ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ लगाया, ये फार्मूला लगाओ, पावर इसकी आ जाएगी 3 -1, क्योंकि ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया 144। अब हमें निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-12, +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, आपको ये फाइंड करना है। अब ये यहाँ भी प्रॉपर्टी अगर आपको याद थी तो आप बड़े आराम से सीधा एक को निकाल दोगे, इसकी प्रॉपर्टी ये थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 5 आया, पावर इसकी 3 है, तो 5 की पावर 3 कर देंगे, 5 की पावर 3 यानी 125। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर ये 7 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई होगी, उनका वेरिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।